प्रेज द लॉर्ड माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। प्रभु यीशु ने आपको ऑलरेडी बचा लिया है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको अंधकार से ऑलरेडी बचा लिया है। अगर परमेश्वर में आप यकीन करेंगे तो आप जरूर इस अंधकार से छुटकारा पाएंगे। देखिए, पिता ने पुत्र को सब कुछ दे दिया है। अगर आप उसमें यकीन करते हैं, प्रभु यीशु मसीह में यकीन करते हैं, तो आपको अनंत जीवन मिलेगा। लेकिन अगर आप उसे रिजेक्ट करते हैं तो परमेश्वर का गुस्सा हमेशा आपके ऊपर रहेगा। प्रभु यीशु मसीह ने आपको कैसे छुटकारा दे दिया है? 2000 साल पहले सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने एक ही संतान प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा था। और वही यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए क्रूस पर मरा, हमारे पापों के लिए, ताकि जब हम उसमें यकीन करें, प्रभु यीशु मसीह में यकीन करें, हमें अनंत जीवन प्राप्त हो। हमारा पाप का बजा मृत्यु है। अगर हम पाप करेंगे तो हमारा मृत्यु हो जाएगा और हमें अनंत जीवन नहीं मिल पाएगा। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हमें अनंत जीवन मिले, और इसीलिए वो अपना एक ही संतान प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा था, जिसने हमारे लिए, हम सब के लिए क्रूज पर मरा, ताकि हमें उद्धार मिले, हमें छुटकारा मिले। तो इसका मतलब ये है कि हमें अब यकीन करना है, विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारे लिए मरा था। वो ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर का संतान है और वो ही सच्चाई है। प्रभु यीशु मसीह सच है और हमारे लिए मार्ग भी है, रास्ता है। प्रभु यीशु मसीह के बिना हम कभी भी स्वर्ग नहीं जा पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और हम तो पवित्र नहीं हो पाएंगे। लेकिन परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में हम पवित्र बन पाएंगे, क्योंकि वो हमारे लिए ऑलरेडी मर चुका है और जीवित भी हो चुका है, जी उठा है। इसीलिए हमें भी अनंत जीवन प्राप्त हो चुका है जब प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। इसलिए यकीन कीजिए, भरोसा कीजिए, आप अंधकार में नहीं है। अब परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह आपको ऑलरेडी छुटकारा दे दिया है अंधकार से। प्रभु यीशु मसीह ने आपकी पापों की वजह से तो मरा है, तो आप पापी कैसे बने? इसलिए परमेश्वर में यकीन कीजिए, आपको प्रभु यीशु मसीह पूरी तरह से पवित्र कर चुका है। जब आप सही रास्ते पर चलेंगे, सही रास्ता क्या है? प्रभु यीशु मसीह बताए हुए रास्ता, यही है सही रास्ता। आपको पाप को छोड़कर सही रास्ते पर चलना होगा, प्रभु यीशु मसीह में भरोसा करना होगा। वो जो भी बोला है उसी सच्चाई में आपको यकीन करना पड़ेगा। तब जाकर परमेश्वर आपको जो दिया है वो आप रिसीव कर पाएंगे। हमारा लड़ाई हमेशा आत्मिक रहा है। कभी हमारा लड़ाई किसी फ्लेश के साथ नहीं है, किसी इंसान के साथ नहीं है। इसीलिए जब आप परमेश्वर के पास आएंगे तो शैतान आपको रोकने के लिए कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप फोकस करेंगे प्रभु यीशु मसीह में और उसके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, तो जरूर आप प्रभु यीशु मसीह का उपस्थिति को महसूस कर पाएंगे। जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का उपस्थिति है, वहाँ पर आपका विश्राम भी है, आपको शांति भी मिलेगा। आपको शांति और कहीं पर नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप परमेश्वर की उपस्थिति पर आएंगे और उसके वचन पर मनन करेंगे, उसकी सच्चाई पर मनन करेंगे, तो आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर पाएंगे अपने जिंदगी पर। परमेश्वर स्पिरिट है, वो आत्मा है, और आपको परमेश्वर को आत्मा और स्पिरिट में वर्शिप करना है। आप किसी इडल्स को वर्शिप नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर इडल्स नहीं है, परमेश्वर मूर्ति नहीं है, वो आत्मा है, वो हर जगह है, वो आपके शरीर में है। आप जब वो सच्चाई को एक्टिवेट कर देंगे तो वो सच्चाई आपके अंदर, जो भी सच्चाई नहीं है, जो भी झूठा है, जो भी अपवित्रता, जो भी बुराई है, वो सब कुछ को एक्सपोज कर देगा। इसीलिए सच्चाई को पहचानिए, वो एक्टिवेट कीजिए अपने मन के अंदर, अपने दिल में जो पवित्र आत्मा है उसे एक्टिवेट कीजिए, उसे प्रार्थना कीजिए
वो आपको सही रास्ता दिखाएगा और आपको मदद भी करेगा। आपको ये अंधकार से निकलने में वो मदद करेगा। आपको महसूस करवाएगा कि आप है क्या परमेश्वर में। जब आप ये महसूस करेंगे, रियलाइज करेंगे कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर का संतान है, वो आपको चुना है आपके जरिए बड़े काम को अंजाम देने के लिए, तो आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर पाएंगे। उसकी मदद को आपको मिल पाएगा उसका मदद। तो भरोसा कीजिए, विश्वास रखिए। परमेश्वर ने बोला है तो मांगोगे तो मिलेगा। अगर आप दरवाजा को खटखटा करेंगे तो दरवाजा आपके लिए खुलेगा। इसीलिए परमेश्वर को मांगिए और यकीन कीजिए कि आप जो कुछ भी चाहते हैं वो परमेश्वर ने आपको ऑलरेडी दे चुका है प्रभु यीशु मसीह के जरिए। आपको मिलेगा नहीं, वो आपको मिल चुका है। परमेश्वर आपको बचाने के लिए तैयार है। जो कुछ भी आप चाहते हैं इस दुनिया में, वो सब कुछ परमेश्वर ने ऑलरेडी दे दिया है। उसने बोला है कि अगर आप सच्चाई और प्रभु परमेश्वर का राज्य का संधान करेंगे तो इस दुनिया में जो कुछ भी है वो आपको देगा। तो सच्चाई को संधान कीजिए। सच्चाई क्या है? प्रभु यीशु मसीह है। उसके पास आइए, अपना बर्डन्स को, अपना प्रॉब्लम्स, ट्रबल्स को, वो सब कुछ को समर्पण कर दीजिए प्रभु यीशु मसीह के हाथों में और अपने रियलाइज कीजिए कि वो क्या है। उसके साथ समय बिताइए, उसके बातों को सुनिए और ओबे द लॉर्ड, उसके बातें को मानिए। तब वो आपको छुटकारा देगा अंधकार से। भरोसा रखिए, वो कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं, कभी भी वो आपको त्यागेगा नहीं। वो आपके साथ हमेशा है। कुछ दिन पहले मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा था, बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा था। ऐसा समय आया कि मुझे लगा कि मैं घर छोड़कर भाग जाऊंगा। मैं प्रभु को प्रार्थना भी करता था कि प्रभु मुझे इस दुनिया से ले जा, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन प्रभु का प्लान्स और पर्पस कुछ अलग है। हमारी सोचने से बढ़कर प्रभु का प्लान्स और पर्पस है। वो हमारे जरिए कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन शैतान आपके एग्नेस्ट में है। वो अपोज करेगा। जब आपके पास ब्लेसिंग्स आएगा, इससे पहले परमेश्वर आपको टेस्ट करेगा और इसलिए वो शैतान को अलाउ भी करेगा आपकी ज़िंदगी में कि वो आपको टेस्ट करे। आपका विश्वास का परीक्षा होगा। जब आप ये परीक्षा को उत्तीर्ण हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, तब जाकर आप परमेश्वर की महिमा को देख पाएंगे। इसलिए कभी भी परमेश्वर को कंप्लेन मत कीजिए कि परमेश्वर देखो मैं कैसे ये मुश्किल हालात को फेस कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये हो रहा है ना। ये कंप्लेन मत कीजिए। अगर आप कंप्लेन कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप परमेश्वर को ग्लोरीफाई नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर का महिमा नहीं कर रहे, आप शैतान का महिमा कर रहे हैं। इसीलिए जब आप समस्या में है, जब आप ट्रबल फेस कर रहे हैं, परमेश्वर की ओर देखिए। परमेश्वर का समय हमेशा परफेक्ट होता है। आप जितना मांगोगे उससे ज़्यादा बढ़कर देगा वो आपको। परमेश्वर की उपस्थिति में रहो। फोकस ऑन गॉड ओनली। परमेश्वर के ऊपर फोकस करो सिर्फ, और किसी चीज़ के ऊपर नहीं। ये मुश्किल होगा क्योंकि शैतान कभी आपको इतने आसानी से नहीं छोड़ेगा। हमेशा वो आपके पास ही रहेगा। लेकिन ये मत बोलो कि परमेश्वर भी आपके साथ है। वो आपके बाहर नहीं, वो आपके अंदर है। और जो कुछ भी वो वादा किया है आपको, वो सब कुछ पूरा करेगा आपकी ज़िंदगी में। परमेश्वर ने आपको ऑलरेडी बचा लिया है। आपको बस उसकी आशीष को, उसकी वचन को, उसकी सच्चाई को ग्रहण करना है अपने दिल में। जब आप ये सच्चाई को बोएंगे अपने दिल में और उसके ऊपर मनन करते रहेंगे, अपने विश्वास को एक्टिवेट करेंगे, अपने विश्वास को बढ़ाते जाएंगे, तब एक समय आएगा कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में उसकी महिमा को प्रकट करेगा। हर पूरी दुनिया परमेश्वर की महिमा को आपकी ज़िंदगी में देखेंगे। परमेश्वर आपके जरिए ही दूसरों को बचाएगा। इसीलिए तो परमेश्वर ने आपको चुना है। हम यूनिक होते हैं। मसीही लोग हमेशा यूनिक होते हैं, दूसरों की तरह नहीं होते हैं।
हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएगा, लेकिन ये प्रॉब्लम्स कभी हमें ब्रेक नहीं करेगा, कभी हमें तोड़ेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। क्योंकि परमेश्वर का प्लान्स और पर्पस ये सब कुछ से बड़ा है। ये जितने भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी सिचुएशन है हमारी ज़िंदगी में, ये सब कुछ से परमेश्वर बड़ा है। जो हमारे अंदर है वो बड़ा है इस दुनिया के बाहर जो है। ये दुनिया में जो है उससे बड़ा परमेश्वर है। ये दुनिया में क्या है? ये दुनिया में बहुत कुछ है, अंधकार है, शैतान है, ट्रबल्स है। ये सब कुछ आपकी ज़िंदगी में आएगा, जैसे दूसरों की दुनिया ज़िंदगी में आता है। लेकिन दूसरे लोग हमेशा सल्यूशन ईडल्स में ढूंढते हैं, किसी इंसान में ढूंढते हैं, मदद हमेशा कोई दूसरे इंसान को मांगते हैं। लेकिन हम मसीही लोग जब प्रॉब्लम से आता है तो हमें परमेश्वर की ओर देखना चाहिए। हमारा मदद सिर्फ परमेश्वर से आता है। आपको ये क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं कि कैसे होगा, परमेश्वर हमें कैसे बचाएगा, ये क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं। परमेश्वर का समय हमेशा परफेक्ट होता है, इसलिए भरोसा कीजिए, उसके वचन के ऊपर मनन कीजिए। परमेश्वर ने आपको ऑलरेडी छुटकारा दे दिया है प्रभु यीशु मसीह के जरिए। पाप ही सब कुछ है। पाप की वजह से अंधकार आता है हमारी ज़िंदगी में। पाप की वजह से मृत्यु आता है हमारी ज़िंदगी में। पाप की वजह से हमारी ज़िंदगी में सिकनेस आता है, हम रोगाक्रांत हो जाते हैं पाप की वजह से। लेकिन ये पाप को ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह ने वहन कर लिया है। ये पाप को प्रभु यीशु मसीह ने ऑलरेडी अपने शरीर में ले लिया है, और उसी पाप की वजह से प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर भी मरा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मरा नहीं, वो जी उठा 3 दिन के बाद। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह पाप के ऊपर विजय पा चुका है। तो हम प्रभु यीशु मसीह में क्या है? हम प्रभु यीशु मसीह में उसका बच्चे हैं। जब पिता पाप के ऊपर विजय पा चुका है तो पुत्र को भी अनंत जीवन मिलेगा, पुत्र को भी पाप के ऊपर विजय मिलेगा नहीं, मिल चुका है। इसलिए भरोसा कीजिए और अब प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, जो सच्चाई है, जो सही रास्ता है। परमेश्वर का समय हमेशा परफेक्ट होता है। गिव अप मत कीजिए, अपने सच्चाई को महसूस कीजिए, विश्वास को अपने ज़िंदगी में एक्टिवेट कीजिए और परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन कीजिए। वो आपके साथ है, वो आपको छुटकारा दे चुका है। अगर आप अभी रोगाक्रांत है तो परमेश्वर की ओर देखिए, प्रभु यीशु मसीह को पहचानिए, वो क्या किया है आपके लिए। जब आप प्रभु यीशु मसीह को पहचानेंगे तो आप महसूस कर पाएंगे कि वो ऑलरेडी क्या कर चुका है आपकी ज़िंदगी में। वही एहसास आपको छुटकारा देगा ये रोग से, ये अंधकार से, हाँ, हर तरह के प्रॉब्लम से। तो भरोसा कीजिए। धन्यवाद।